पर AC होगा। हाइट में भी किसका बात करना है, हमें कोरस्पॉन्डिंग हाइट का बात करना है। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है। अगर एक साइड को हम ए मान लेते हैं तो सब साइड क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले पेरीमीटर यहाँ पर देखते हैं, पेरीमीटर क्या होगा, यानी तीनों साइड का सम, ए क्या हो गया 3a। इसको हम 3 इंटू साइड भी बोल सकते हैं। अगर साइड को ए लिए हैं तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 3a। अब एरिया पे आते हैं। इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कौन सा, इस बेस पर। ये दोनों तीनों तो सेट सेम होता है साइड इसका। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल ड्रॉ करता है। जैसे परपेंडिकुलर इक्विलेटरल में ड्रॉ करते हैं तो बेस को दो इक्वल भाग में बांट देता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ए है, ए क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ए का आधा, ए भी क्या हो जाएगा ए का आधा हो जाएगा। अब यहाँ से कोई एक ट्रायंगल को लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका हाइट भी निकालेंगे। इस ट्रायंगल को मान चलिए हम ले रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, फ्रेश से बना के दिखा रहे हैं इसको। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आगे बढ़ते हैं। और जैसे देख रहे हैं कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड है तो ये भी क्या है ए है। ए तो हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये क्या हो गया हाफ, इसका नहीं ए अपॉन 2 हो जाएगा ये। और ये हाइट आपको यहाँ से निकालना है। हाइट को हम h से डिनोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है ABC जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ए 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड है क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पर पीजीटी जब आप यूज करेंगे तो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का क्या है बीसी है, यानी बीसी स्क्वायर इक्वल बेस ए बी हो गया ए बी स्क्वायर। और हाइट इसका क्या है AC है, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब सारा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। BC क्या है आपका A है, BC को हम क्या लेके चल रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल ए बी A/2 है, यानी A/2 का स्क्वायर प्लस AC को हम क्या लिए हैं H लिए हैं, H स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, यहाँ से हाइट निकालना है, इसलिए हाइट को एक जगह रहने देते हैं। ये जो A/2 है इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड भेज देते हैं। ए स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर इक्वल H स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल H स्क्वायर। यहाँ से अब 4 एलसीएम आ जाएगा, इसी ने जब कुछ नहीं तो 1 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल H स्क्वायर। यहाँ से आप स्क्वायर को इधर रिटर्न कर रहे हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, इधर सिर्फ h बचेगा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल के सिर्फ ए बचेगा, और 4 जब बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, A/2 अंदर में सिर्फ बच गया रूट में 3 इक्वल h। इस तरह से आप h इक्वल क्या देखें √3 अपॉन 2 इंटू ए।
इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। √3 अपॉन में 2 ले लिए इंटू ए कर दिए। सेम चीज है। इस तरह से आप यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या देखे हैं, √3/2 इंटू साइड। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/2 इंटू ए क्या है, साइड है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया देखेंगे। अब एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। कोई भी ट्रायंगल का आपको पता है, अभी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम निकाल लेंगे। चलिए, ये तो हाफ का काम कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं। ये हाफ है, इसका हाफ हम यहाँ पर निकाले थे, इसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए उस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल में क्या लिखे थे आप, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसी पर भी हम यूज कर सकते हैं, इस पर ही यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बेस पता है, पूरा क्या है, ए है। फिर से इस फिगर को देखिए, सब साइड को हम क्या लिए हैं, ए लिए हैं, ठीक है। और इसका हाइट अभी तुरंत निकाले हैं। हाइट का फॉर्मूला देखें, √3/2 इंटू ए। हाइट का फॉर्मूला भी निकाले हैं, √3/2 इंटू ए। हाइट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस ए है, इंटू हाइट। हाइट अभी तुरंत हाइट का फॉर्मूला निकाले थे क्या, √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए निकाले थे। इस तरह से क्या हो जाएगा, √3/ए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। √3/4 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देखे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए क्या है, यहाँ पर साइड है, साइड स्क्वायर। इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप क्या देखिए, हाइट देखिए और एरिया देखिए। यहाँ पेरीमीटर भी इसका देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर इक्विलेटर का क्या हो जाएगा, तीनों साइड क्या है, ए है। तीनों साइड सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए लिखेंगे, 3a हो जाएगा। इस तरह से पेरीमीटर भी इसका 3a होगा, 3 इंटू साइड। अब इसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल पर चलते हैं। अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल के यहाँ पर हाइट देखेंगे, क्योंकि हाइट पूछा जाता है और इसका एरिया पूछा जाता है, साथ में पेरीमीटर भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें दो साइड इक्वल, एक अदर साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है। यानी इस दोनों साइड को हम ए मान लेते हैं, ये जो अनइक्वल साइड है इसको बी मान लेते हैं। सबसे पहले इसका हाइट देखेंगे, क्या देखेंगे हम, हाइट देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसको हम बेस लिए हैं तो इस पर हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक रूल क्या है, जिस बेस पर हम हाइट ड्रॉ करते हैं, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी पूरा बी है तो ये क्या हो जाएगा, b/2, ए भी हो जाएगा b/2 हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या, हमें ये हाइट निकालना। ये हाइट कैसे निकालेंगे, इसको हम फिर से फिगर को क्या करते हैं, अलग से इसको पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। एक ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं तब आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। एक पार्ट को हम बाहर निकाले हैं, इसका बेस जो है b/2 लिए हैं। ये क्या है, ए माने हैं इसको। ये हाइट, इसमें भी हमें हाइट निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ए बी सी।
इस ट्रायंगल में आप ए बी सी में देख रहे हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए हम 90 डिग्री लिए हुए हैं, इसमें आप पीजीटी का यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पीजीटी यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका हाइपोटेनियस क्या है, बीसी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीसी स्क्वायर इक्वल बेस, बेस ए बी है, प्लस हाइट एसी है, एसी स्क्वायर। बीसी कितना है, बीसी को ए लेकर चल रहे हैं तो ए स्क्वायर इक्वल ए बी, ए बी क्या है, बी अपॉन टू स्क्वायर प्लस ए सी, ए सी को एच यानी हाइट मान के चल रहे हैं। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर ही होगा, टू का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर। अब बी स्क्वायर 4 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल एच स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल एच स्क्वायर। यहाँ से जब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो रूट लगा देते हैं, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल एच। ये यहाँ से 4, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 बचेगा, ऊपर में एक इसमें रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस बी एस, क्योंकि इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये सिर्फ बाहर निकलेगा, नहीं 2 आ जाएगा इक्वल एच। यहाँ से आप एच इक्वल क्या देखें, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में अपॉन 2, ये है, क्या है, हाइट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब इसी तरह से इसका एरिया भी देखते हैं, आपको डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर ताकि आप भूल भी जाएंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। अब इसका एरिया देखेंगे, एरिया इसका क्या हो जाएगा, पहले क्या करते हैं, एक भाग का एरिया निकाल लेते हैं, ये तो आधा पार्ट है ही, इसी का आधा पार्ट निकाले हैं, जो इसका एरिया होगा इसी का ट्वाइस क्या होगा, इस आइसोस्केल्स ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ पार्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बट जाता है। इसका एरिया निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना हम एरिया के लिए, कोई भी ट्रायंगल हो तो क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से आप देख रहे हो 1/2, बेस क्या है इसका, b/2, नहीं तो आप ए भी लगा सकते हैं, इसमें भी पूरा काम कर सकते हैं हम। पूरा क्या है, बेस इसका बी है, यहीं पर लगा रहे हैं, बेस बी है, हाइट, हाइट अभी फॉर्मूला से निकालें क्या, √4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी, ए टू तो बाहर में है, 2 2 जा 4, बी अपॉन 4, इधर रूट में क्या बच गया, 4a² माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप एरिया क्या देखे हैं, बी अपॉन 4 √4a² माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ से हाइट भी देख लिए और एरिया भी देख लिए, कौन चीज का, आइसोस्केल्स ट्रायंगल का। और अगर कोई भी ट्रायंगल हो, जब ये सब फार्मूला काम ना करे, किसी भी ट्रायंगल में आप जो अभी बता रहे हैं वो आप फार्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको बेस हाइट पता रहेगा तो ये सबसे निकाल सकते हैं, अगर हाइट भी ना पता हो तो यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला, कोई भी ट्रायंगल लेंगे उसमें हीरोन्स फार्मूला का यूज कैसे करते हैं आप देखिए, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, मान चलिए ये ट्रायंगल लिया हम ए बी सी,
इसमें आपको हाइट अगर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, इस सी पर अगर इसको बेस मानेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर जैसे ड्रॉ करेंगे तो कोरिस्पोंडिंग हाइट होता है, इसको बेस मानेंगे तो सी से हम ड्रॉ करेंगे इस पर हाइट। अगर हाइट सब ना पता हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, इसका साइड को मान लेते हैं, ए के सामने को ए मान लेते हैं, बी के सामने को बी, सी के सामने सी। आप किसी भी वे में मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस बार स्मॉल माने हैं, इसमें कैपिटल भट्टैक्स लिखे हैं। इसमें सबसे पहले क्या था, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला का यूज करने से पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं। एस इक्वल क्या हो जाएगा, सभी साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सभी साइड का सम कर लेना, उसको 2 से डिवाइड कर देना। इससे आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। जैसे सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तब यहाँ से एरिया आप निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तब इस फार्मूला का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हीरोन्स फार्मूला। और एस को हम क्या माने यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे। एस को क्या कहेंगे हम, सेमी पेरीमीटर। ठीक, चलिए जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट, क्योंकि सारा फार्मूला ही आप देखें। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल के लिए आपको एरिया का फार्मूला क्या लगाना है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखें, इसके बाद आप यहाँ पर राइट ट्रायंगल का एरिया निकाले थे। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में स्पेशल कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट यही वाला भी जो लिखे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला से आप एरिया निकाल लेंगे राइट ट्रायंगल में। तीसरा आप देखे थे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू ए, यानी ए यहाँ पर क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर में देखे थे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम यही चीज √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको हाइट में एक साइड याद रखना है और एरिया में ए स्क्वायर हो जाता है, इसी का स्क्वायर कर देंगे। अब फिफ्थ नंबर में देखे थे, यहाँ पर इसका पेरीमीटर देखे थे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू ए यानी 3 इंटू साइड। इसके बाद आइसोस्केल्स ट्रायंगल देखे थे। 6 नंबर में कौन सा क्वेश्चन देखे थे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में। हाइट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल √4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये देखिए, या इसी को लिखते हैं 1/2 इंटू √4a² माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद इसका एरिया देखे थे, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एरिया में आप क्या देखे थे, 1/4 इंटू बी यानी b/4, b/4 इंटू सेम ही चीज 4a² माइनस बी स्क्वायर। इतना तक आप आइसोस्केल्स ट्रायंगल में देखे थे। अगर इसका पेरीमीटर अभी नहीं निकाले थे, पेरीमीटर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसमें दो साइड इक्वल होता है, एक अनइक्वल होता है। दो साइड को हम क्या माने थे, ए, और थर्ड साइड को बी माने थे, तो क्या हो जाएगा a प्लस यानी 2a
एक साइड क्या है बी, 2a प्लस बी इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताए थे हीरोन्स फार्मूला, कोई भी एक सेमी पेरीमीटर बताए थे हीरोन्स फार्मूला में यूज होगा, सेमी पेरीमीटर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो क्या किए थे, सभी साइड का सम अपॉन 2। इसके बाद हीरोन्स फार्मूला देखे थे, हीरोन्स फार्मूला पढ़े थे, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो हीरोन्स फार्मूला है आप किसी भी ट्रायंगल में लगा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, फिर ये फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर एस सेमी पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। चलिए आज इसमें जो भी ट्रायंगल से संबंधित एरिया और पेरीमीटर और हाइट से जो भी क्वेश्चन है इसका फार्मूला देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज बस यहीं तक समाप्त करेंगे। थैंक यू।